हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाली हैं हॉबी की। हॉबी बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है। हम लोगों ने कई बार सुना होगा, लोग बात करते हैं कि हॉबी होनी चाहिए। आपकी हॉबी क्या है? इंटरेक्ट करते हैं लोग एक दूसरे से कि आपकी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी क्या है। तो इस तरह से हॉबीज़ शब्द बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा पुराना है। मतलब हमें लगता है कि मैंने तो शायद बचपन से इस शब्द को सुना होगा। अब बात आती है कि क्यों इम्पोर्टेंट है हॉबी। इवन जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जब वहाँ पे इंटरव्यू की बारी आती है तो डैफ में हॉबी भरवाते हैं। और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में वो डैफ में नहीं भरवाते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है तो वहाँ पे वो कैंडिडेट से पूछते हैं। तो यानी इट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट। शायद ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए वो लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए है। शायद ये हमारे व्यक्तित्व से लिंक्ड है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, तभी इतने बड़े एग्ज़ाम में वो आपसे हॉबी पूछ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर उन्हें सिर्फ हॉबी जैसे चीज़ से वो क्यों पूछेंगे? वो चाहे तो इवन जैसे यूपीएससी जैसा बड़ा एग्ज़ाम हॉबी पूछता है, जो देश का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि क्यों हॉबी इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो राय होगी उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पहली बात तो मुझे लगता है इंडिविजुअलिटी की। इस दुनिया में हर पर्सन यूनिक है। सब लोगों में कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो जब कोई पर्सन कोई हॉबी परस्यूट करता है तो उसमें उसका सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी होती है। यानी वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके दिल के करीब है, एंड वो उसमें सुकून फाइंड आउट करता है। वो इसके लिए आसान है। हॉबी परस्यू करना उसके लिए नेचुरली ईजी है, या नेचुरली वो चीज़ उसे खुश करती है। कई बार होता है कि स्पेशली छोटे बच्चों के केस में हम देखते हैं कि बच्चों को जब माता पिता बोलते हैं कि हम टाई कमांडो सिखाएंगे या डांस सिखाएंगे या वगैरह वगैरह, तो इन सारी चीज़ों में ये होता है कि माता पिता अपनी सोच को थोपते हैं। लेकिन जो रियल में हॉबी होती है, उसमें इंसान खुद से अट्रैक्ट होता है। उसमें इंसान की खुद की इंडिविजुअलिटी निकल के सामने आती है, और वो जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा नेचुरल फ्लो होता है। तो मेरे हिसाब से इंडिविजुअलिटी को पॉइंट आउट करने के लिए, एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी को निखारने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके व्यक्तित्व को शेप देने के लिए हॉबी एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। सेकंड जो पॉइंट है वो है डी स्ट्रेस करने का। अब लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, करियर का टेंशन, फैमिली का टेंशन, इन सारी चीज़ों में इंसान को स्ट्रेस आता ही है। तो हॉबी एक ऐसी चीज़ होती है, इंसान जब उसे करता है तो अपने आप को फ्री फील करता है। उसे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा कर लिया है, एंड उसे इतना इन्जॉयमेंट होता है उस चीज़ को करने में कि वो एकदम नेचुरली फ्लो से बह जाता है। सो आई थिंक कि स्ट्रेस को भी कम करता है। फिर थर्ड है कि कैपेसिटी टू बी अलोन। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप अपने आप, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा ऐसा माहौल है, सोशल मीडिया का युग है, और लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया में। तो सॉलिट्यूड एक ऐसी चीज़ है, सॉलिट्यूड यानी अकेले रहने की क्षमता, उसका डेप्राइवेशन हो गया है। मतलब मैंने लिटरली ये वर्ड अभी रिसेंट में एक जगह पढ़ा था। डीप वर्क के लेखक हैं कार्ल न्यूपोर्ट। उनकी पुस्तक में पढ़ा था मैंने, सॉलिट्यूड डेप्राइवेशन। ये आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया है। हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे हाथ में फ़ोन है, हम फ़ोन से कनेक्टेड हैं, हम लाइन में लगे हैं, समझ लीजिए कुछ ख़रीदने के लिए। तो लाइन में नहीं लगते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप लाइन में लगे हैं, कहीं पे गए, हम वेट कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में फ़ोन है। या हम ट्रैफिक में हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, तो हमारे हाथ में फ़ोन है। तो सॉलिट्यूड डेप्राइवेशन आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड स्पेशली जो किड्स बॉर्न हैं आफ्टर 1995,
उनके यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है क्योंकि वो मोबाइल के ही दौर में बड़े हुए हैं। तो सॉलिट्यूड मतलब आपकी अकेले रहने की क्षमता, जहाँ आप अपने आप के साथ वक्त बिताएं, अपने आप खुश रह सकें बिना मोबाइल के, बिना किसी और चीज़ के। सो हॉबी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उस सॉलिट्यूड को प्रोवाइड कराती है। तो आज के सॉलिट्यूड डेप्राइवेशन के युग में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे किसी को लेट्स से पेंटिंग करने की हॉबी है उसकी, तो एटलीस्ट जब तक वो 2 घंटे के लिए अपनी पेंटिंग बनाएगा, तो 2 घंटे तक वो एटलीस्ट सिर्फ़ और सिर्फ एक काम पे फोकस रहेगा। वो पूरी दुनिया से कुछ देर के लिए हटेगा और सॉलिट्यूड में रहेगा। तो दैट सॉलिट्यूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मेंटल फोकस एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तीसरी जो चीज़ है कि इम्प्रूव सेल्फ इस्टीम। कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक अच्छा काम, कोई क्रिएटिव काम, कोई क्रिएटिव सी हॉबी हो, लेट्स से कि किसी ने एक अच्छी सी पेंटिंग बनाई, किसी ने कुछ अच्छी सी डिश बनाई, किसी ने कोई अच्छा सा आर्टिकल लिखा, किसी ने किसी को कुछ पढ़ा दिया, इन सारी चीज़ के बाद इंसान का जो सेल्फ़ इस्टीम है वो डेफ़िनेटली एक पॉइंट रेज़ हो जाता है। तो सेल्फ़ इस्टीम का इशू आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लोगों के सेल्फ़ इस्टीम डिफरेंट रीज़न से लो रहते हैं। जैसे एग्ज़ाम का ही हम ले लें कि जनरली मोस्टली एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेलियर मिलता ही है। पहले दूसरे अटैम्प्ट में लोग इजीली सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो उन सारी चीज़ों की वजह से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ इस्टीम काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में जब हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं, वो छोटे-छोटे से जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, छोटी-छोटी सी अचीवमेंट होती है, दैट इम्प्रूव सेल्फ़ इस्टीम। एक लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि अगर हम एक हॉबी में अपने आप को ग्रो करा लेते हैं, बहुत ही अगर प्रोफेशनल तरीके से लेते हैं, एन्जॉयमेंट से आगे उसे हम एक प्रोफेशनल वे में लेके जाते हैं, तो वो हमें मॉनेटरी बेनिफिट भी देने लगती है। एंड उससे भी आगे वो हमें एक अल्टरनेट करियर के रूप में दिखाई देती है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि इससे लोगों को भी अच्छा लगता है। लेट्स से कि किसी ने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी, तो बाकी लोगों को भी वो शेयर करेगा, तो उस पेंटिंग को देख कर खुशी होगी। किसी ने कोई आर्टिकल लिखा, तो उस आर्टिकल को वो पढ़ेंगे जब बाकी के लोग, तो वो खुश होंगे। या किसी किसी ने कोई बहुत अच्छी सी डिश बनाई, तो उस डिश को बाकी के लोग खा के खुश होंगे। सो इसलिए जो हॉबी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कि जब एग्ज़ाम्स की बात आती है या यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम्स, डैफ में हॉबी को इम्पॉर्टेंट देते हैं, बट अपनी लाइफ में हम स्पेशली इसको इतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं कई बार, जब स्पेशली जब हम इस एस्पिरेंट्स लाइफ में हम प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे होते हैं, और स्पेशली जो प्री और मेंस की बारी आती है, तो वहाँ पे हॉबी वाला जो सेक्शन होता है उसको हम काफ़ी इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि यार अभी जॉब लग जाए तब कुछ करेंगे, या अभी सेलेक्टेड तो है नहीं, कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इट्स रियली 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 इम्पॉर्टेंट। मतलब व्यक्तित्व का विकास भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज्ञान का होना। सो ये था मेरा। और यहाँ पे अभी जो मैं कर रही हूँ, ये मैं अपनी हॉबी ही परस्यूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मेरी व्यक्तित्व का निखार होता है, या मेरा जो रियल व्यक्तित्व होता है, वो टीचिंग में आता है। टीचिंग एंड राइटिंग आर माई टू हॉबीज़। और मैं अगर पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं खुद से अपने आप से काफ़ी क्लोज़ हूँ। सो अपने आप से क्लोजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। और सो दैट मैं अपनी एक हॉबीज़ को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से परस्यू कर रही हूँ। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।